जैसे कि हमने आपको पहला चैप्टर करवाया था समांतर श्रेणी, आपका 10वीं क्लास के बच्चों का चैप्टर था एपी का। तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम थी आपको 7th क्वेश्चन, 11th, 12th, 13th, 14th और 17th। तो आज हम आपकी प्रॉब्लम्स लेंगे और आपको सॉल्व करवाई जाएंगी। उसके बाद हम आपको न्यू टॉपिक करवाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन क्या है। 7th में बताया गया है कि यदि किसी एपी का, जैसे इसमें देखिए आप, यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है तो उसका सातवां पद क्या है। बेटा देखिए, इसने कहा दूसरा पद मतलब क्या होता है, A2। क्योंकि कोई भी जो एपी होती है हमारी, वो हमारी एपी A1, A2, A3, A4 ऐसे आगे तक जाती है AN तक। A1 हमारा पहला पद होता है, A2 दूसरा, A3 तीसरा, A4 चौथा और इस तरीके से AN होता है हमारा अंतिम। इस n की जगह में जो नंबर डालूंगा, n बेटा n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। तो AN की जगह अगर मैंने दूसरा डाल दिया तो दूसरा पद हो जाएगा, 3 डाल दिया तो तीसरा हो जाएगा, 10 डाल दिया तो 10वां पद हो जाएगा। अब इसने कहा दूसरा पद 13 है, तो यानी A2 बराबर है 13 पद। इसी तरीके से इसने कहा है कि पांचवा पद यानी A5, शाबाश, A5 हमारा कितना है, 25। देखो बेटा, अब A2 एक फॉर्मूला था, इससे पहले आपने किया था कि AN बराबर है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला आपने किया था। इसमें अगर मैं 2 डालूँ यहाँ पे n की जगह, क्योंकि हमारा दूसरा पद है और उसके बाद पांचवा, तो सबसे पहले हम 2 रखेंगे यहाँ पे n की जगह। तो n की जगह 2 रखेंगे तो a जमा 2 माइनस 1, यहाँ 2 माइनस 1 रखेंगे तो 2 में से 1 गया 1 और गुणा में d है, तो यानी 1 की गुणा d से करेंगे d आ जाए, यानी A2 को हम क्या लिख सकते हैं, a जमा d। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे a जमा d बराबर है 13 और समीकरण नंबर 1। तो इसको भी इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 4d बराबर 25, समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा। अब ये कहता है इसका सातवां पद ज्ञात कीजिए। सातवां पद यानी A7 को हम क्या ले सकते हैं, a प्लस 6d, यानी हमें a प्लस 6d निकालना है। अब a प्लस 6d निकालने के लिए हमें सबसे पहले a की वैल्यू पता होनी चाहिए और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब a और d की वैल्यू कहाँ से आएगी, इन दोनों समीकरणों को सोल्व करने से आएगी। देखो, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1। तो क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 क्या है, a प्लस 4d बराबर 25 और 2 क्या है, a प्लस d बराबर है 13। तो बेटा जब घटाते हैं तो निशान पलट जाते हैं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दोनों कट गए, ये प्लस का ये माइनस का, ये 4d माइनस का 1d, 3d बराबर 25 माइनस 13 कितना बच जाएगा, 12। d की वैल्यू निकालनी है तो 12 और इधर आएगा बटे में 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और d बराबर 4। d का मान कितना आ गया, 4, यानी सातवां पद निकालने की d की वैल्यू तो हमें आ गई। अब हमें चाहिए a की वैल्यू। तो क्या करेंगे, d की वैल्यू यानी d का मान समीकरण 1 में या समीकरण नंबर 2 में किसी में भी डाल सकते हैं हम। तो मान लो समीकरण d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 है हमारा a प्लस d बराबर 13। तो बेटा देखो, a प्लस डी, a जमा d की वैल्यू कितनी है हमारी, 4, तो 4 बराबर 13। तो a 4 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, 4 13 माइनस 4, तो a का मान कितना आ गया, 9। अब देखिए आप, अब हमारे पास a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया, तो सातवां पद निकालना है। तो A7 बराबर है a प्लस 6d है और a की जगह क्या रखेंगे, 9 प्लस 6 इंटू d की जगह क्या रखेंगे, 4 और 9 प्लस 6 चौके 24 बराबर है 33। यानी हमारा आंसर सातवां पद हमारा कितना आ जाएगा, A7 बराबर है
33, और 33 आंसर का मतलब हमारा 7th क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th हो गया, उसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया इसमें कि दो समांतर श्रेणियों का एक ही सार्वंतर है, इनमें से एक का प्रथम पद -1 और दूसरे का प्रथम पद -8 है, तो इनके चौथे पदों के बीच का अंतर बताइएगा। देखो बेटा, इसने कहा कि दो समांतर श्रेणी दे रखी है, तो कोई भी समांतर श्रेणी किस फॉर्म में होती है, अभी जैसे हमने बताया A1 A2 A3 A4 एच ऑन AN तक, इसी तरीके से दो दे रखी है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है 11th। पहले मान लिया हमने समांतर श्रेणी हमारी A1 A2 A3 ऐसे AN तक, और दूसरी मान लो हमारी है M1 M2 M3 MN तक। एक समांतर श्रेणी ये है और एक समांतर श्रेणी ये है। इन दोनों का सार्वंतर बराबर है। मान लो इसका सार्वंतर हमारा आएगा D1 और इसका सार्वंतर आएगा D2। इसने कहा बराबर, यानी D1 किसके बराबर है, D2 के बराबर है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद कहता है कि इस AP का, यानी पहली वाली AP का प्रथम पद -1 है, यानी A1 कितना है, -1, और इसका प्रथम पद यानी M1 कितना है, -8। तो पूछा है कि इनके चौथे पदों के बीच का अंतर बताइए। चौथा पद इसमें क्या होगा, A4 और इसका होगा M4। इनके बीच का अंतर यानी A4 -M4 के बीच का हमें अंतर बताना है। बेटा सबसे पहले तो आप मैथ में इस बात का ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हमें दिया हुआ क्या क्या है। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा। स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि दो समांतर श्रेणियाँ दी हुई हैं और जिनका सार्वंतर बराबर है। तो एक समांतर श्रेणी होगी हमारी A1 A2 A3 एच ऑन AN, और दूसरी होगी हमारी M1 M2 M3 MN। सार्वंतर इसका मान लो हमारा D1 आएगा, इसका हमारा D2 आएगा। आप कुछ भी मान सकते हैं। D हमने इसलिए माना क्योंकि डिफरेंस होता है, उसको सार्वंतर से डिनोट करते हैं। तो D1 और D2 इन दोनों को बराबर बता दिया गया है, यानी D1 बराबर है D2। उसके बाद कहता है इसका प्रथम पद यानी पहला पद जो A है वो -1 है, और इस वाले AP का प्रथम पद -8 है, यानी M1 प्रथम पद हमारा M1 इज इक्वल टू -8। उसके बाद कहते हैं कि इनके चौथे पदों के बीच का अंतर, इसका चौथा पद होगा A4, इसका होगा M4। इनके बीच का अंतर मीन्स डिफरेंस बताना हमें। तो सबसे पहले हमें A4 निकालना पड़ेगा। तो अभी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया, जैसे अभी इसका सेकंड पद निकाला था हमने, सेकंड टर्म निकाली थी, यानी A2। तो क्या लिखा था, A + D, यानी जो भी हम पद निकालेंगे, जैसे A5 निकाला 4D, 10 निकालेंगे तो A + 9D, यानी जो भी पद निकालेंगे उसमें से एक पद घटा के, एक नंबर घटा के D से मल्टीप्लाई कर देंगे और पहला पद जोड़ देंगे। जैसे A5 लिखा, पहले पद में क्या जोड़ दिया, 1 घटा के, 5 था 4 और D से मल्टीप्लाई कर दी। तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A + 3D माइनस M4 को क्या लिख सकते हैं, M + 3D। देखो बेटा M क्यों आया, यहाँ A क्यों आया, क्योंकि ये A वाली AP है इसलिए A आया, ये M वाली AP इसलिए M आया। अब हमें अगर पता चल जाए कि A + 3D क्या है और M + 3D क्या है तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो इस AP में पहला पद कितना है, A कितना दे रखा है, -1, तो रख दो -1 + 3D। इसमें D कितना है, D1, यानी 3D1 ब्रैकेट माइनस, इसमें M यानी पहला पद कितना है, -8 + 3D कितना है, D2 यानी 3D2। क्लियर बेटा। उसके बाद देखो -1 + 3D1। अब ये जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस +8 माइनस 3D2। अब देखो इससे आगे हम यहीं करवाएंगे बेटा, अभी आगे नहीं करवा रहे, इसी पेज पे करवा रहे हैं। देखो -1 + 8, तो 8 में से 1 घट जाए कितना बचेगा, 7 + 3D1 -3। बेटा D2 ध्यान से देखो, अभी हमने लिखा इधर कि D1 D2 के बराबर, यानी D2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, D1, यानी 3D1। ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल आउट, और हमारा क्या बच गया, 7, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 7। देखो बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है। कहता स्टेटमेंट में, आप चेक करो अपने बुक में, यदि किसी AP के 7वें पद का 7 गुणा
सातवें पद का 7 गुना। दूसरा कहता है 11वें पद के 11 गुना, 11वें पद का 11 गुना के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर हैं। 7वें पद का 7 गुना होना चाहिए और 11वें पद का 11 गुना बराबर होना चाहिए, तो उसका 18वां पद ज्ञात कीजिए। बेटा जो ये लिखा हुआ ना 7वां, 18वां, 11वां, 10वां, 12वां, इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से आपको समझना। जो भी पद दिया हुआ है यानी वो आपको n का नंबर दिया, जैसे इसमें 7वां पद यानी n कितना है 7, 11वां पद यानी n कितना है 11, 18वां पद यानी n कितना 18। तो 7वां पद यानी A7 का 7 गुना, यानी इसका 7 गुना किसके बराबर है, 11वां पद यानी A11, इसका कितने गुना 11 गुना, ये दोनों बराबर है। अगर हम 7वें पद का 7 गुना कर दें और 11वें पद का 11 गुना कर दें तो दोनों बराबर हैं, ये उसने दिया हुआ है। अगर ये दोनों बराबर है तो 18वां पद ज्ञात कीजिए। 18वां पद क्या होता है हमारा, 18वां पद मतलब A18 हमें बताना है। तो अभी जैसे हमने पीछे वाले सवाल में करवाया था आपको, उसमें जैसे इधर देखिए, इधर आपको बताया था कि A1 जैसे -1 है, M1 -8, इसका 4th पद हो जाएगा A+3D। इससे पहले क्वेश्चन में आपको करवाया था 7वां पद A+6D, 5वां पद करवाया A+4D। इसी तरीके से 18वां पद आपका क्या हो जाएगा A+17D। बिल्कुल जो 7th क्वेश्चन था उसी की तरह क्वेश्चन बन गया अभी A+17D, यानी हमें A की वैल्यू और D की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर हमें D की वैल्यू और A की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो इसमें रखेंगे और हमारा 18वां पद निकल जाएगा। इन दोनों को सोल्व कीजिए आप। 7 गुना A7 को क्या लिख सकते हैं A+6D बराबर 11 गुना A11 को क्या लिख सकते हैं A+10D। मल्टीप्लाई कीजिए 7 की गुणा A से 7th A प्लस 6 सत्ते 42D बराबर 11 एकम 11A प्लस 11 10 110D। अब वैल्यू निकालिए। आप A को उस साइड लेके जाइएगा और एक मतलब आप A को इस साइड ले आए, D को उस साइड ले जाइए, या किसी को भी मतलब A वाले एक साथ और D वाले एक साथ रखिएगा। तो 7th A, D को इधर लेके A को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 11A इक्वल उधर क्या बच जाएगा 110D और ये 42 उधर जाएगा तो माइनस का 42D। 7A -11A तो किसका बच जाएगा माइनस का 4A बराबर 110 - 42 तो कितना बच जाएगा 10 में से 2 गया 8, 10 में से 4 गया 6D। तो बेटा हमें मान किसका निकालना है A का, तो A बराबर 68/4D, यानी 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बच गया 2, 28 और 4 सत्ते 28, यानी A का मान हमारा हो जाएगा 17D के बराबर। A का मान क्या आ गया, तो A का मान क्या होगा 17D। अब देखो बेटा इसके सामने नेगेटिव है तो नेगेटिव हमारा यहीं रहेगा, यानी माइनस का 17D। A का मान कितना आ जाएगा माइनस का 17D। अब इसमें रख दो आप सीधा A की जगह क्या रखेंगे माइनस का 17D, माइनस का 17D प्लस का 17D, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल, क्या आ गया आंसर 0, यानी हमारा A 18वां पद कितना हो जाएगा 0। बेटा बहुत इजी है बेटा, आपको सिर्फ इतना चेक करना है सबसे पहले कि हमसे क्या दिया हुआ है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जैसे 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर, जैसे जैसे वो बताता जाए स्टेटमेंट में आपको जो बोले वो आपको करना है। फिर उसने कहा 18वां पद निकालिए, तो 18वां पद होता हमारा A+17D। इसको सोल्व किया और हमारा क्या आ जाएगा A18 कितना आ जाएगा 0। देखो बेटा अब आपका है 13 क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आपको। 13 क्वेश्चन में कहा है -11 -8 -5 और ऐसे करके लास्ट में है 49। अब इसने पूछा है 49 के अंत से चौथा पद है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 49 के अंत से चौथा, यानी बेटा जो सबसे लास्ट आपको पद दिया हुआ है 49, इससे पहले जो चौथा पद है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो 49 है ये हमारा कौन सा पद है। मान लो ये हमारा 10वां पद है, तो 10वें में से
अंत से चौथा पद यानी 10 में से 4 घटा के यानी छठा जो पद आएगा वो बताना हमें क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि 49 क्या है। तो फॉर्मूला करवाया था पहले सेशन में आपको कि ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद का मतलब ये है कि हमें एन निकालना है, एन कौन सा है। तो देखो डी निकालना पड़ेगा, ए हमें पता है -11 और डी किस तरीके से निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। दूसरा पद हमारा -8 माइनस पहला पद माइनस का 11, तो माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 11, -8 प्लस 11 कितना हो जाएगा +3, यानी डी का मान आपका आ गया 3। अब इसमें रखो ए एन कितना दिया हुआ अंतिम पद 49 बराबर ए कितना है -11 प्लस एन आपको निकालना है -1 इंटू डी कितना है 3, माइनस का 11 इसकी एन किस से गुणा करेंगे तो प्लस का 3n माइनस का 3 इक्वल टू 49। अब देखो बेटा 49 बराबर -11 -3 दोनों जुड़ जाएं, कितना हो गया -14 प्लस का 3n, इसको इधर ले आओ तो 49 प्लस के 14 बराबर है 3n। n की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों का जोड़ कितना होगा 63 बराबर 3n और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63/3 21 और 21 आ जाएगी आपकी n, यानी n हमारा कितना आ गया 21। अब इसने कहा है अंत से चौथा पद, अंत से चौथा पद, अंत हमारा आया है 21। देखिए बेटा n का मान आ गया आपका 21। अब जैसे इसने कहा है अंत से चौथा पद, यानी जो आपका आखिर में दिया 49 ये हमारा है 21वां पद। इससे 4 पद पहले, मान लो ये हमारा 21 पद है, इससे 4 पद पहले कौन सा आएंगे, 21 से पहले 20, उससे पहले 19, उससे पहले 18 और फिर 17, यानी 21 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 17, यानी हमें 17वां पद निकालना है। 17वां पद, 17वां पद क्या होता है ए 17 बराबर है ए प्लस 16 डी। ए का मान हमें मालूम है, डी का मान हमें मालूम है। ए की वैल्यू क्या हमारी -11 प्लस 16 गुना में डी का मान कितना हमारा 3, ये रहा देखो डी, तो माइनस का 11 जमा 16 दिए 48 और -11 जमा 48, तो 48 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा 37। आपका आंसर क्या आ जाएगा 37, यानी 49 से चौथा पद पहले को आएगा 37। देखो बेटा अब आपका क्वेश्चन है 14, बिल्कुल इजी है, 1 नंबर में है आपका। इसमें पूछा है आपसे कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है। इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, पहला है पाइथागोरस, फिर न्यूटन, गॉस और उसके बाद है आपका यूक्लिड। यूक्लिड बेटा आपको याद भी होगा 10th चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर संख्याओं के बारे में। तो यूक्लिड ने तो हमें आपको HCF और एलसीएम के बारे में बताया था। और न्यूटन है बेटा, न्यूटन ने आपको साइंस में 3 नियम बताए थे न्यूटन के। और उसके बाद पाइथागोरस, 9th में भी आपने सीखा है। पाइथागोरस हमें राइट एंगल के बारे में बताता है, लंब, कर्ण और आधार के बारे में। तो ऑप्शन बच गया आपका गॉस। गॉस का जो पूरा नाम है बेटा वो नाम है कार्ल फ्रेडरिच गॉस। तो nth टर्म के जो सम बताए थे इन्होंने, यानी सम ऑफ nth टर्म्स, इन्होंने हमें सभी पदों के योग के बारे में बताया था। यानी nth टर्म कितने भी पद निकालने हो, हमें 1 से 100 तक निकालने हो, 200 पद के बारे में निकालना, तो उसके बारे में हमें बताया था कार्ल फ्रेडरिच गॉस। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन। देखो बेटा हमारा 11th हो गया, 12th हो गया, 13th, 14th, अब हमारा 17th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, 17th भी। 17th क्वेश्चन में कहता है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 5 गुणज, यानी 3 का पाड़ा हमें 5 तक बताना है
उन सभी पदों का योग बताना यानी कुल जोड़ बताना। 3 के प्रथम तो 3 का पहला 3, दूसरा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। हमें इन पदों का योग बताना है। हम डायरेक्ट बता सकते हैं, 1 मार्क्स में है। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45, यानी कितना आंसर आ जाएगा 45। आपका 45 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बेटा अगर होता हमारा 3 के प्रथम 100 गुण ज्ञात कीजिए, तो किस तरीके से करते? तो इसका एक फॉर्मूला है SN, सम ऑफ nth टर्म, जो हमारा 14 क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो इज़ द मैथमेटिशियन। तो मैथमेटिशियन का नाम था कार्ल फ्रेडरिक गोस, जिन्होंने हमें nth टर्म के सम के बारे में बताया था। फॉर्मूला हमारा n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेकेंड फॉर्मूला इसका SN इज इक्वल टू n/2 इंटू में a प्लस l। l का मतलब लास्ट टर्म। अगर हमें अंतिम पद दिया हुआ, जैसे उस बड़े क्वेश्चन में दिया था हमारा कि 49 है, जो हमारा 13 क्वेश्चन में दिया था 49, वो अंतिम पद था। अगर किसी एपी में अंतिम पद दे रखा है तो हम ये वाला लगा देंगे, नहीं तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्लासेस जो आपकी होगी, नेक्स्ट क्लास में जो आपका टॉपिक होगा बेटा, इससे अगले वीडियोज़ में वो आपका टॉपिक यही होगा, यानी हम nth टर्म के टॉपिक करेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।